सत्ता, सियासत और सिंहासन कब बदल जाए, इसकी भविष्यवाणी राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाते। ताजा उदाहरण उत्तराखंड का है। महज 20 साल पहले बने इस पहाड़ी राज्य में एक मुख्यमंत्री के सिवाय कोई 5 साल तक कुर्सी पर काबिज ना रह सका। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज कब बदल जाए कहना मुश्किल है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में उतनी जल्दी मौसम भी करवट नहीं लेता जितनी जल्दी इस पहाड़ी राज्य में सियासत का रंग बदलता है। नेताओं के दिल बदलते हैं और बदल जाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरे। उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है। एनडी तिवारी को छोड़ ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। हालात ये हैं कि अब तक 11 बार अलग अलग मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा हरीश रावत ने 3 बार शपथ ली है। उत्तराखंड के गठन के बाद सिर्फ एनडी तिवारी ही इकलौते ऐसे सीएम हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। साल 2000 में अस्तित्व में आए इस प्रदेश में पहली बार नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 1 साल के भीतर ही मुख्यमंत्री पद से उनकी छुट्टी हो जाती है और 30 अक्टूबर 2001 में सत्ता संभालते हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो इन दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उनका सफर भी महज 122 दिन में ही खत्म हो गया। 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड में पहली बार कांग्रेस सत्ता में आई और नारायण दत्त तिवारी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि राज्य के गठन से लेकर अब तक इतिहास में केवल नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बद्दा मजाक है। नहीं, हमारे यहाँ तो नारायण दत्त तिवारी जी 5 साल रहे। बहुगुणा जी हमारे विपरीत परिस्थितियों में बदलने पड़े क्योंकि आपदा का संकट हो रहा था, वो काम नहीं हो पा रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी थी, इसलिए बहुगुणा जी को बदलना पड़ा। इनकी तरह कान पकड़ के जिनका 57 का बहुमत हो और इनका कान पकड़ के सुबह, ऐसा इतिहास में कभी हुआ कि कोई मुख्यमंत्री वित्त मंत्री की हैसियत से बजट प्रस्तुत कर रहा हो और अपने बजट में बहस का उत्तर नहीं दे पाया हो, ये पहली बार हुआ है। साल 2007 में बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। इस बार गद्दी संभालते हैं भुवन चंद्र खंडूड़ी। इनका कार्यकाल भी कुछ खास लंबा नहीं चला और 2 साल और 4 महीने के बाद इनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को कुर्सी मिली। पोखरियाल को राज्य की सत्ता संभाले हुए 2 वर्ष ही हुए थे और पासा एक बार फिर पलट जाता है और एक बार फिर बीसी खंडूड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हैं, लेकिन महज 6 महीनों के लिए। हाँ, बदलाव तो सरकार का तो बदलाव होना चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा है बहुत गलत है। जब आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो पहले क्यों नहीं सोच लेते हैं कि भाई ये आदमी लायक नहीं है। जब आपके संगठन में कोई आदमी उसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो उसका तो आप पहले विश्लेषण कीजिए कि ये मुख्यमंत्री लायक है कि नहीं है। आपने एक मुख्यमंत्री बना दिया, उनको नालायक कर दिया, दूसरे को बनाया, 2 महीने के लिए उसको नालायक कर दिया, तीसरे को बनाया, फिर वो भी नालायक घोषित जनता करेगी। अब तो जनता करेगी उनको नालायक घोषित, अब वो क्या करेंगे। 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई और राज्य के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय बहुगुणा जोशी। लेकिन बहुगुणा को भी 2 साल बाद गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके बाद हरीश रावत को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई, लेकिन उनके 2 साल 2 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 25 दिन के राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 अप्रैल 2016 को एक बार फिर हरीश रावत महज 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। सियासी उठापटक के बाद हरीश रावत 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। देखिए, व्यक्ति के अंदर जब महत्वाकांक्षी होता है तो उसमें कुछ न बदलाव की आहट होती है और उत्तराखंड में भी अभी जिस तरह से हरक सिंह रावत ने इधर से भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, बसपा, अन्य दलों में जाने की जो इनकी प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं उनके अपने राजनीतिक लक्ष्य की ओर है कि हम अगर रह के भी विधायक नहीं बन पाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। और स्थिति ऐसी बनी है कि जहाँ से वो कोटद्वार से है वहाँ से हालात उनके लिए सही नहीं है, तो वो भी अपने राजनीतिक सफर को बेहतर बनाने के लिए और अपने को स्थापित करने के लिए दल बदलने की प्रक्रिया में आगे हैं। अपने पुत्र वधू के लिए भी मांग रहे हैं, अपने साथियों के लिए। स्थिरता को क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए, आम जनता के लिए सही नहीं है। एक प्रतिनिधि अगर 5 साल अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और उसके बाद दूसरे क्षेत्र के लिए चयन करता है तो कहीं ना कहीं विकास भी बाधित होता है, वहाँ के लोगों की अन्य जो अपेक्षाएं होती है वो भी बाधित होती है
और लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा स्थिति होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ने एक बहुत बड़ी गलत परंपरा अपनी पहली वाली जो चुनाव जो पहली सरकार थी उनकी, जो उत्तराखंड जब यूपी से अलग बना था तो उसी में पहली सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे और उसके बाद हर सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा डाल दी है कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलते हैं। तो ये परंपरा उत्तराखंड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा भाजपा के सिर बंधा और प्रदेश में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार बनी। लेकिन 4 साल तक राज्य की सत्ता संभालने वाले त्रिवेंद्र सिंह से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये भी एक तरह से मिथक ही साबित हुआ और त्रिवेंद्र रावत को कुर्सी से रुखसत कर दिया गया और वक्त बदला तो सीएम की कुर्सी तक पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उत्तराखंड में मौसम चुनावी है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी का सियासी दंगल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।